खान साहब का कॉन्फिडेंस अब ऐसा दिन ब दिन नज़र आना है जो मैं समझ रहा हूँ कि अनमैचेबल होगा, जो पहले एक्सपीरियंस नहीं किया लोगों ने। खान साहब की गिरफ़्तारी वो मुझे नहीं स्टार्ट पोजीशंस में अब लग रही। ना इनको अपोनेंट वो कर सकते हैं, ना इनको कोई कोर्ट नाअहल कर सकती है जुलाई के महीने में। वो क्या कहते हैं खान साहब का, तो आपको पता है फार्मूला उठाते नहीं, हाथ नज़रों से गिरा देते हैं। तो वो तो मैं नहीं समझ रहा कि आप लोग अभी भी इनको पीटीआई में कंसीडर कर रहे हैं, तो आई डोंट नो। तो शाह महमूद साहब बिल्कुल जवां मर्दी से और उनकी जो स्टार पोजीशंस हैं वो बताती हैं कि वो नहीं साथ छोड़ेंगे, बल्कि वो बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है खान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मजहबी स्कॉलर, एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि इमरान खान के खिलाफ घेरा बज़ाहिर तंग हो रहा है। आज़म खान साहब का स्टेटमेंट आ गया साइफ़र के ऊपर, और उसके बाद बहुत सारी हलचल है। ओवरऑल मजमूई तौर पे आपकी नज़र में इमरान खान साहब के सितारे और उनके जायचे क्या बता रहे हैं? नहीं देखें, ये जो तासुर है ना ये गिरफ़्तारी वाला, ये तो आप देख लें कि हम जब के वो उतरे हैं और जब का ये मामला हुए हैं आज तक, यही हमारे सर पे एक इम्प्रेशन डाला जा रहा है बहसीत कौम पूरी पे। और अगर सितारों की बात करें तो जुलाई टफ था जून से, और लेकिन खान साहब का 10 जुलाई से अब कॉन्फिडेंस अनमैचेबल था कि वो इतना, क्योंकि वो राहु इनके जो वर्गो हाउस में एंटर हुआ उससे बड़ी स्ट्रेंथ मिलनी थी। बल्कि खान साहब का कॉन्फिडेंस अब ऐसा दिन ब दिन नज़र आना है जो मैं समझ रहा हूँ कि अनमैचेबल होगा, जो पहले एक्सपीरियंस नहीं किया लोगों ने। प्लस इसकी एक और बात है कि जो आप ये कह रहे हैं गिरफ़्तारी या ये आज़म खान की देखें अभी तक स्टेटमेंट सामने नहीं आई। ये जो स्टेटमेंट है ये तो कामरान शाहिद का अपना ज़ाती एक स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट, जिसकी बुनियाद पे उसने इसको वो कर दिया। और जो अगर बात करें इसकी गिरफ़्तारी की, जैसे आपने पूछा, तो वो मुझे नहीं नज़र आती खान साहब की जो है गिरफ़्तारी। हाँ ये ज़रूर है कि इनकी कोशिश ज़रूर है कि करप्शन के और केसेस बना के इसको बैलेंस किया जाए कि खान साहब की, क्योंकि जंग ही पूरी करप्शन के ख़िलाफ़ थी, तो हम उसको इलेक्शन कैंपेन में कैश करा सकें कि देखें जी उन पे भी तो करप्शन के केसेस हैं, हम पे थे। तो इस तरह से हालांकि बात बैलेंस नहीं होनी, लेकिन बहरहाल उनकी कोशिश है। और मैं नहीं समझता कि आज़म खान की जो है कोई स्टेटमेंट इनके अगेंस्ट उस तरीके से आ सकती है। सर दूसरी तरफ हमारे वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ़ कहते हैं कि इस केस में इमरान खान जो हैं वो नाअहल हो सकते हैं। तो आप बता दें कि जुलाई के बाकी दिन जो हैं वो कैसे रहेंगे इमरान खान के लिए? जुलाई के बकिया दिनों में देखें, जुलाई टफ था एज़ कम्पेयर टू जून, लेकिन जो इसकी है ना खान साहब की गिरफ़्तारी, वो मुझे नहीं स्टार्ट पोजीशंस में अब लग रही। ना इनको अपोनेंट वो कर सकते हैं, ना इनको कोई कोर्ट नाअहल कर सकती है जुलाई के महीने में। इस किस्म का कोई भी जो है वो नहीं होगा। बल्कि आज एक और भी इसमें, बल्कि इसको हाईलाइट करके मेंशन करें आप वीडियो में, कि जब मैंने मिलिट्री कोर्ट्स का आप लोग सारे पूछते थे और मैंने कहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स में कुछ भी नहीं होना, हवा हो जाएगी मिलिट्री कोर्ट जो है बिल्कुल, तो वो आप लोगों ने आज देख लिया कि कोर्ट ने बता दिया कि जी मिलिट्री कोर्ट्स में केस नहीं जा सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया। हालांकि ये मैंने 10-15 दिन पहले जब सब परेशान थे, और जैसे आज आप गिरफ़्तारी का पूछ रहे हैं, उस वक्त भी आप मिलिट्री कोर्ट्स का पूछ रहे थे मुझसे, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली आपको बताया था कि खान साहब को किसी भी कोर्ट के ज़रिए, और फिर सब पूछते थे कि किसी भी कोर्ट के ज़रिए, तो मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए। मैंने कहा मिलिट्री कोर्ट्स में तो हो या कोई भी कोर्ट हो, खान साहब को इंशाल्लाह कोर्ट के हवाले से कोई भी एज सच स्टार पोजीशन में नहीं नज़र आ रहा कि उनकी कन्विक्शन हो जाए, या वो जिसको कहते हैं कि उन पे वो मतलब जैसे क्या कहते हैं उस पर जुर्म साबित कर देना, या जुर्म का लगा देना, कन्विक्ट कर देना, या कोई पनिश कर देना, वो नहीं होता नज़र आ रहा। सर जैसा कि आपने बताया कि इमरान खान के लिए जुलाई के बाकी दिनों में मुश्किलात हैं, जून में भी मुश्किलात ही थी, लेकिन फिर मुश्किलात ही हैं, कोई खुशखबरी खान साहब के लिए नहीं है? देखिए खान साहब के लिए खुशखबरी तो बस ये, इससे बड़ी क्या है कि उन्होंने एक ज़िंदगी का आगाज़ किया था कैरियर का, और आज उसकी पीक को टच कर रहे हैं। पूरी दुनिया, पूरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और इसी तरीके से आपके इन द पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कम्युनिटी या पार्ट ऑफ पाकिस्तान उनसे मोहब्बत करता है, उनके दिलों पे हुकूमत है उनकी।
और यही एक बंदे के कैरियर की फतह होती है। देखिए ओहदे तो अब छोटी बात रह जाती है, जब लोगों के दिलों पे हुक्मरानी मिल जाए तो सीटें तो आनी जानी हैं। तो आप जिस चीज़ को उनकी फतह या वो समझ रहे हैं ना, वो एक पॉलिटिकल एंगल से अगर देखें तो वो तो फाते हो चुके हैं। इस टाइम हज़ारों धड़कन दिलों की धड़कनें बन गए हैं वो। और ये जो स्ट्रगल है ये अगर नहीं होगी तो वो फिर इतने बड़े लीडर कैसे बनते। और अभी भी जो उनकी स्ट्रगल जारी है, ज़ाहिर बात है कायदे आज़म का जो एक वो मॉडल की बात या कंपेयर किया करते थे, तो कायदे आज़म नोट की मतलब उस पर तस्वीर बनने तक उनकी एक जैसे कहते हैं ना अनथक कोशिश और एक लॉन्ग स्ट्रगल थी। तो इस स्ट्रगल से गुजरे बगैर कोई भी लीडर नहीं लीडर बन सकता, जो कि खान साहब अब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस फाइट को ना समझा करें, ये पता नहीं हमारा क्या ज़हन है कि हम समझते हैं कि बस हर कुछ सब कुछ अच्छा अच्छा बड़ा आइडियल सा माहौल और बड़ा पुरअमन सा माहौल, तो हम उसको समझते हैं कि बहुत अच्छा है। नहीं, फाइटर के लिए फ़ाइट ही अच्छी है। मतलब रेसलर मैदान में उतरे और उसको मुक्का ना पड़े, ये कैसी बात है, वो उतरा ही उसके लिए। तो इसी तरह एक पॉलिटिकल लीडर अगर हालत जंग में अपनी एक स्ट्रगल कर रहा है, तो वो स्ट्रगल जो उस पॉलिटिकल लीडर की है, वो मैं समझता हूँ कि वो कंफर्टेबल है, वो गेम अपनी गेम के विद इन द गेम है। और अब तक वो नहीं कर पाए जो खान साहब को, जबकि वो उतरे हैं। और बल्कि अब ये जून जुलाई में मैंने आपको बताया था, जैसे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे मंथ की जो देता हूँ आपको फोरकास्ट या प्रेडिक्शंस, जैसे 7 की मैंने दी थी कि खान साहब की अहम मुलाकात होगी, वो IMF मिल गया। परवेज़ खटक की दी थी कि परवेज़ खटक जो है वो छोड़ देंगे, और ये वही हुआ, छांटी करेंगे, 17 की लिस्ट आ गई। अब मैंने आपको कहा था 10 तारीख से कॉन्फिडेंट होंगे, वो भी आपको नज़र आया होगा अब तक। और अब जो मज़ीद ये है कि मैं नहीं समझता कि खान साहब को किसी किस्म की भी कोई भी प्रॉब्लम है। मोहम्मद उसामा साहब, क्या कहानी ख़त्म हो गई है? इमरान खान की इक़्तिदार वाली कहानी ख़त्म है, या जिन लोगों से इमरान खान रब्ता करना चाह रहे थे, मतलब बड़े अरसे से कह रहे हैं कि मेरे साथ रब्ता करें, उधर से कोई राब्ते वगैरह की कोई तवक्को को उम्मीद है? हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। उसमें ये है कि ये इसको बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ आप बना सकते हैं कि जिनसे खान साहब कह रहे थे कि मैं पैगाम भेज रहा हूँ, जवाब नहीं आ रहा, उधर से जवाब आ चुका है। और इस बात को बस कंफर्म समझें हर लिहाज से। और जो इसकी बात थी खान साहब की कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही थी, तो लेवल प्लेइंग फील्ड को भी सबको समझना ज़रूरी है कि उसमें इक्वालिटी होती है, उसमें ये नहीं होता कि एक अंदर और एक बाहर होगा। और इसी तरीके से मैं समझ रहा हूँ कि ये जो अच्छा है ये, क्योंकि एक बहुत बड़ी मतलब पार्टी और उसकी फॉलोइंग को खान साहब के बगैर हैंडल करना भी बहुत मुश्किल है कि वो उनको आज खान साहब तो एक आवाज़ पे उनको टैकल कर लेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता जिस तरह के प्लान थे खान साहब की जान को ख़तरा या वो तो बहुत मुश्किल था। इस सारी जो नंबर ऑफ़ पीपल जो उनसे प्यार करते हैं या जो उनके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनको टैकल करना। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब पे तो अब इंशाल्लाह इदारे मक्खी भी नहीं बैठने देंगे, ये गुड न्यूज़ है। मोहम्मद उसामा साहब, PTI का PTI का कवर पेज जो है वो समझा जाता था असद उमर को, वो PTI को छोड़ के चले गए। परवेज़ खटक आपने बताया था कि वो चले जाएंगे। असद उमर जो है उनका स्टेटस क्लियर नहीं हो रहा, वो खान साहब को मिले भी हैं पिछले दिनों में, वाज़ेह नहीं हो रही चीज़ें। तो क्या समझते हैं, असद उमर साहब स्टिल इन PTI? देखें असद उमर के तो जब मैंने देखा था शुरू में जब इन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी वक्त ही मैंने इनका सारा ये चेक किया था, तो हालात इनके तो पूरे सूरे हैं। एनजाइटीज़, फैमिली इशूज़, फाइनेंशियल इशूज़ और मेंटली बड़ा डिस्टर्ब इनका पीरियड है अगला। और PTI में तो आई डोंट नो कि अब आप लोग पता नहीं इनको PTI में क्यों कंसीडर करते हैं। वो क्या कहते हैं खान साहब का तो आपको पता है, फार्मूला उठाते नहीं, हाथ नज़रों से गिरा देते हैं। तो वो तो मैं नहीं समझ रहा कि आप लोग अभी भी इनको PTI में कंसीडर कर रहे हैं, तो आई डोंट नो। बाकी जो शाह महमूद साहब की बात आप कर रहे थे, शाह महमूद साहब बिल्कुल जवां मर्दी से और उनकी जो स्टार पोजीशंस हैं वो बताती हैं कि वो नहीं साथ छोड़ेंगे, बल्कि वो बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है खान साहब से। सर, परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो 3 MPO के तहत जेल में हैं, अडयाला जेल उनको मुंतकिल कर दिया गया है। उनके सितारे उनके ज़ाहिर से क्या बताते हैं? परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो PTI के साथ, इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे या वापस अपने घर चले जाएंगे? नहीं, परवेज़ इलाही साहब की तो वो अगर उन्होंने जाना होता, वापसी का अगर रास्ता होता उनका, तो वो उस रात हो जाना था जिस दिन वो जरदारी साहब और इनको
मिठाई खा के दुआए खैर करके समझ लें मना कर आए थे। तो अब भी मैं ये समझता हूँ कि जो परवेज़ इलाही साहब की जो वापसी आप लोग जो सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। खान साहब को नहीं छोड़ेंगे वो, और भरपूर फाइट करेंगे वो। सर आपने बड़ा कीमती टाइम हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपसे भी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आपका शुक्रिया।